आपने कल श्रवण किया, रावण पहुंच गया द्वितीय युद्ध के लिए लक्ष्मण राम जी के पास। यह द्वितीय युद्ध अंतिम युद्ध कहलाएगा इस रामचरितमानस का। तो आपने सुना रावण कहता है, हे राम, तुमने मेरे भाइयों को मारा। किसको? खरदूषण को मारा। फिर किसको मारा? तूने बेचारे बलि को मार दिया। हाँ, बाध्यों व्याध इब बाल बिचारा। कहते व्याध के समान तूने बलि को बेचारे को मार दिया। इसके बाद निश्चर निकर सुभट संघार्यों, मेरे निश्चरों को, बहुत सारे वीरों को तुमने मार दिया। इसके बाद कुंभकर्ण घननाद ही मारे हूँ, आपने मेरे भाई कुंभकर्ण को मारा, मेरे प्रिय पुत्र मेघनाद को भी मार दिया। और अरे राजा, यदि तुम रण में भाग ना गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूँगा और तुम्हें इस रणभूमि में सदा के लिए सुला दूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले अब पड़े हो। सुनी दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पस जानी देखाओ मनुषाई। रावण के दुर्वचन को सुनकर भगवान श्री राम जी जो कृपा के निधान हैं हंस करके वचन बोले। क्या कहा कि हे राम ने कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर यह व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। अतः युद्ध भूमि में आकर पीछे की और आगे की बातें नहीं कही जाती। क्यों? युद्ध भूमि में आने के बाद व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है, ना कि बात करना पड़ता है ना। ये कह रहे हैं राम जी कि जिस कार्य के लिए तुम आए हो वो कार्य करो, बात तो बाद में हो जाएगी जिंदा रहेंगे तो। किसी भी क्षेत्र में जिस कार्य के लिए आज व्यक्ति जाता है वह कार्य को संपूर्ण करता है, ना कि बक बक करता है? तो जान जल्पना कर जसु नासहि नीति सुनहि करि क्षमा। संसार महापूरन विद्रवे पाटल सान पसन समा। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, ऐसे राम जी कहते हैं। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं जो पटल, गुलाब, आम और कटहल के समान होते हैं। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। राम जी कहते हैं संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं जो गुलाब के समान होते हैं, दूसरा आम के समान होता है और तीसरा कटहल मतलब कटहल फल, जिसको फन्नस कहते हैं आप महाराष्ट्र में। हाँ, कटहल के समान होते हैं। एक पाटल गुलाब फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। बताए राम जी, एक ऐसा फूल होता है, वृक्ष होता है जो सिर्फ फूल देता है, फल नहीं। गुलाब के वृक्ष में सिर्फ फूल आता है, फल नहीं आता। आता है? नहीं आता। आम के वृक्ष में फूल भी आता है और फल भी आता है, और कटहल में फूल नहीं आता, ओनली फल आता है। तो बता रहे हैं इसी प्रकार से 3 प्रकार के पुरुष भी होते हैं। हाँ? केवल फल ही लगते। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कुछ भी नहीं कहते। वही उत्तम पुरुष होते हैं। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि राम जी की उत्तम वचन को सुनकर उसको बड़ा गुस्सा आया, क्यों राम जी उस आयु में भी छोटे हैं, हर क्षेत्र में छोटे हैं ना। क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण हैं, तो सोचता है कि मैं इतना बड़ा कुल में बड़ा
जाति में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, सब में बड़ा और बल में भी बड़ा हूँ, रथ पे सवार हूँ। ये तो चंदा लगा के रथ लाए हैं, देवताओं ने चंदा लगा के रथ बना दिया, बैठे हो भगवान राम। मेरे पास तो समर्थ सब कुछ, और मुझे फिर उपदेश दे रहा है, ब्राह्मण को उपदेश क्षत्रिय देगा। बड़ा गुस्सा आ गया। वो कुछ लोग होते हैं ऐसा ना, देखिए रावण उत्तम, वेद कहते हैं उत्तम कुल पुलस्त के नाती, ब्रह्मा जी के बाद पुलस्त जी आए, पुलस्त जी से विश्रवा जी से फिर रावण, कुंभकर्ण और अन्नस से विषणा, 3 पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी से डायरेक्ट कंटेक्ट है इनका। और उधर राम जी तो बहुत बाद में आए हैं। ब्रह्मा जी से मारीच हुए, मारीच से फिर राजा हुए, सगर हुए और बहुत लेने को हुए, रघु इत्यादि हैं, तो बहुत बाद में आए। परंतु फिर भी देखो जीतता कौन है? ब्रह्मा जी से कांटेक्ट हो तो भी क्या है, अधर्म करेंगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम के सुंदर वचन को सुनकर के गुस्सा किया और कहता है कि मुझे ज्ञान सिखा रहे हो, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं तो ज्ञान की बातें कर रहे हो। कही दूर बचन क्रुद्ध दस सिकंदर, कुलिस समान लाग क्षणेसर, नाना कार सली मुख धाये, दिस बरुद विदिश गगन महि छाए। दुर्वचन बोल करके रावण ने वज्र के समान बाण छोड़ने लगा, और बाण धरती और आकाश 10 दिशाओं में व्याप्त हो गए। चारों जहाँ जिधर देखो उधर ही बाण हैं। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा आकाश और पृथ्वी सब में छा गए। फिर क्या हुआ? पावक सर छाण्यो रघुबीराम, छन महु जरे निशाचर तीराम, छाण सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रावण की अत्यंत प्रलयंकाली बाणों को देख करके प्रभु श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ दिया। अग्नि बाण को छोड़ते ही निश्चर का रावण के जो आयु थे बाण थे वो सब अग्नि बाण के प्रभाव से जल गए। जब जल गए तो बड़ा ही गुस्सा हुआ। फिर और उसने अपने तीव्रता से एक खिसिया करके बाण संग प्रभु फेर चलाए। उसने तीव्र शक्ति चलाई, उसको भी राम जी ने बाणों के साथ वापस कर दिया, टक्कर मार दिया, वापस चली गई वो। कोटि चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। कोटि कोटि वह चक्र त्रिशूल इत्यादि चलाता है रावण, लेकिन प्रभु राम बिना प्रयास के ही उनका विफल कर देते हैं, सबको निष्फल कर देते हैं। निष्फल होते रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। कहते हैं गोस्वामी जी की रावण इतना योद्धा है, लेकिन राम जी के बिना प्रयास से ही उसके अस्त्र सब राम जी को देखकर विफल हो रहे हैं। क्यों, कैसे हो रहे हैं? कह रहे निष्फल होत रावण सर कैसे। सर मतलब होता है बाण, सर माने ये सर नहीं, सर माने बाण। तो कहते हैं रावण का बाण इस प्रकार से निष्फल हो रहे हैं जैसे कोई मूर्ख दुष्ट मनुष्य के मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। जैसे दुष्ट मनुष्य हो और कोई कामना कर ले कि मैं हे भगवान मंदिर में आकर हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो होने वाला नहीं है। क्यों होगा? दुष्ट है, किसी की मृत्यु मांगता होगा है कि पड़ोसी हमारा मर जाए मैं अच्छा हो जाऊँ। ऐ दुष्ट लोग ऐसे करते हैं ना। सज्जन लोग क्या कहते हैं? सज्जन लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कौन है यहाँ पे? भाई राम जी सज्जन हैं और रावण दुर्जन है। रावण विफल हो रहा है, असफल हो रहा है, और राम जी बिना प्रयास करने के बाद भी सफल हो जा रहे हैं। यही तो बात है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है ये। न्याय पर अन्याय की विजय होने वाली है।
गोस्वामी जी कहते जैसे दुष्ट पुरुष के मनोरथ निष्फल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रावण का सारा प्रयास निष्फल हो रहा है। तब सत्यबान सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी, राम कृपा करि सूति उठावा, तब प्रभु परम क्रोध बहु आकहुआवा। तब उसने राम जी के सारथी को 100 बाण मारे और वह श्री राम जी की जय जय पुकार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा भगवान का सारथी, और श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध होकर के क्रोध को प्राप्त किए और बड़ा भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक का कस मसे, को दंड मुनि अति चंड मुँह सुनी, मनुजाद तब मारुति ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति, कमट भूधर त्रसे, चिक्रह दिग्गज दसन मही मही, देख कौतुक सुर हसे। भगवान अब राम पैतरा बदलने लगे युद्ध करने के लिए, गुस्सा हो गए क्योंकि उनके सारथी को मार दिया। राम जी ने सारथी उठाया, गले से लगाया, ठीक करके फिर उठा दिया। अब ये जो है अंतिम युद्ध करने लगे हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कस मसाने लगे हैं, तरकस के बाण जो हैं वाइब्रेशन हो गया, कांपने लगे और निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष को अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुन करके मनुष्य भक्षी सब राक्षस बात ग्रस्त हो गए। बात मतलब दर्द जो उत्पन्न हो जाता है, बोले घुटने महाराज दर्द हो रहा है। क्यों जाता नहीं दर्द, ये टेबलेट लेने के बाद क्यों नहीं जाता? क्योंकि बात है, वो बात से बात है, बात से घुटने में दर्द, हाथ में दर्द होता है। तो कहते हैं कि उनके राम जी के धनुष टंकार सुन करके उनका सबको बात हो गया। बात मतलब शरीर में पीड़ा होने लगी और अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। कांप रहा। समुद्र के कच्छप समस्त जो जीव जंतु हैं सब बाहर छलबला के आ गए। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे और पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। और यह कौतुक देख करके देवता लोग हंसने लगे कि अब हमारा धर्म बचा रहेगा, अधर्मी मारा जाएगा। तान्हु चाप श्रवण लगी है। राम जी ने जब धनुष में से बाण निकाला तरकस से और चढ़ाया धनुष पर, फिर उन्होंने धनुष ताना श्रवण तक, कानों तक धनुष की डोरी को प्रभु राम ने खींच लिया। छाड़े से बिसिक कराल, कहते अग्नि के समान प्रचंड बाणों को भगवान ने छोड़ा। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प ललकारते हुए लहराते हुए जा रहे हों। फिर क्या हुआ? चले बाण सपच जनुर उरगा, प्रथम हत्यों सारथी तुरगा, रथ भंजो हति के तु पताका, गरजा अति अंतर बर था कम। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने पहला बाण चलाया तो पहले उसके सारथी को मार दिया। फिर क्या हुआ? वह बाण सर्प के समान चलने वाले थे, उन्होंने पहले सारथी को और घोड़ों को मार डाला। फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था, वह चूर हो गया था, टूट गया था। फिर क्या हुआ? तुरग आन रते चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण से विधिनाना, विफल हो ही सब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरता मन साके। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तुरंत उसने रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र छोड़े। उसके सब अस्त्र यूं ही विफल हो गए, उद्योग सब निष्फल हो गए। जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के जो हैं सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। परद्रोह में चित्त जिसका लगा है, सोच लीजिए, जो दूसरे से द्रोह करते हैं अनावश्यक हैं। हम सत्संग में लगे हैं,
भक्त लोग सत्संग सुन रहे हैं, अब किसी को जलन हो जाए तो मतलब क्या है, खामखा। जो व्यर्थ के ही दूसरे पर जलन करते हैं उनके मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होते। गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि रावण बहुत विद्वान है, बहुत तपस्वी है, बहुत बलवान है, लेकिन राम जी के सामने उसके सारे मनोरथ, सारे षड्यंत्र जो हैं फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह अधर्मी है। अधर्मी धर्म पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वाक्य का ये बात ध्यान रखना है ना। तो उसके सारे के सारे जो प्रयास हैं सब निष्फल हो रहे हैं। जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के प्रयास निष्फल हो जाते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज 4 महिमय गिरावा, तुरग उठाए कोपी रघुनायक, खैंच सरासन छाणे सायक। अब रावण भी गुस्सा में हुआ, उसने भी त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर राम ने क्रोध करके फिर धनुष खींचकर बाण छोड़े। फिर क्या हुआ? रावण सिर सरोज बन चारी, चले रघुबीर सली मुख उधारी, 10 बाण भाले 10 मारे, निश्चर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले रघुवीर के बाण रूपी भ्रमर को पंक्ति चली श्री राम जी ने उसे 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों के रक्त पनाले बहने लगे। पनारे मतलब होता है नाला, पनाला, पनारा मतलब नाला दूषित होता है, पर वो दूषित नहीं होता, छोटा सा। जैसे आप बोलेंगे जैसे गांव की नहर नहीं होती, गांव में एक तो बड़ी नहर होती है, दूसरी छोटी छोटी जो गांव में पहुंचाती हैं पानी, छोटी नहर रहती। तो पनारा मतलब छोटी सी नहर, पानी निकलने वाला स्थान। तो पनारा बहने लगा, मतलब रक्त की एक छोटी सी नदी बहने लगी। फिर क्या हुआ? स्रबत रुधिर धायहूँ बलबाना, प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना, 30 रघुबीर पवारे, भजहि समेत शीश मही डारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर मनुष्य रूप पर बाण संधान किया, धनुष पर बाण संधान किया, और रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। सिर काट रहे हैं, भुजाओं भी काट रहे हैं। काटहि पुनि धाये नबीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहुबार बाहु बिहाए, कपट जबड़े पुनि नूतम भाए। काटते हुए राम जी, जैसे भगवान राम सिर भुजा काटते हैं, वैसे ही उसके नए सिर जुड़ जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है भाई। विज्ञान आज तक ये बात को जान नहीं पाया, कोई साइंटिस्ट इस बात को आज तक जान नहीं पाया कि सर कटने के बाद अचानक सर कैसे जुड़ जाता था। हाँ, रावण है था विद्वान नहीं था, बड़ा साइंटिस्ट था, डॉक्टर था। अपना सिर कोई काट दे तुरंत उसका सिर दूसरा आ जाए। इस रहस्य को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जान नहीं सके, और असंभव हो जानना उनके लिए ये सब, क्योंकि अध्यात्म के करीब है ही नहीं। तो सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो जाते हैं, नए उग जाते हैं। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह से प्रभु ने बहुत बार भुजाएं सिर काटे, परंतु काटते ही वह तुरंत ही गिर जाता है। रावण को आशीर्वाद था, हे रावण आशीर्वाद देता हूँ 10 कंधर, तुम्हारा सिर जो काटेगा उस जैसे ही तुम्हारे सिर का बूंद खून का धरती पे गिरेगा, वैसे दूसरा सिर आ जाएगा। खुश हो गया था भाई, चलो कोई बात नहीं, अब सिर तो कटेगा नहीं, दर्द तो होता होगा, पर उसको खुश थी भाई कि अब सिर काटे। सिर जब काटने बाद नहीं मरेगा तो चाहे कुछ भी काटते रहो, अंग बाकी अंग काटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नए सिर उग जाते हैं रावण के। जनु राहु केतु अनेक नभ पद, स्रबत शो नित्य धावहि, रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि।
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इम सोहहीं जन को पि दिन कर निकर जहाँ तहाँ विधुन तुम पोहहीं। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जैसे मानो अनेकों राहु केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों और रघुवीर के प्रचंड बाणों से बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते, बार बार बाणों के समूह सिर छेद देते हैं और आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हूँ, छेद रही हूँ। राहु मतलब राहु का सिर जिसे सुई में फूल पिरो तो धागा हार बन जाता है, मानो ऐसे लग रहा है कि राम जी का बाण जो है उनके गर्दनों को काट काट करके हार बनाना चाहता है। पिरो रहे हैं उनके बाण राम जी के। जिम जिम प्रभु हर तासु सिर तिम तिम हो ही अपार सेबत विषय विदर्भ जिमि नित न्यूतम महिमार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते वैसे वैसे वो अपार सिर उग जाते हैं, अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से। और 10 मुख दे किसी रहे के बाड़ी, मतलब गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कामी पुरुष कितना भी विषयों का भोग कर ले, हर दिन वह विषय भोग उसको नया नया प्रतीत होता है। हाँ, उसी प्रकार से इसका सिर भी नया नया कितना भी काट दो नया नया उग जाता है। 10 मुख दे सिर के बाढ़ी बिसरा मरने भैरी सी गाढ़ी गरजहु मूढ़ महा अभिमानी धायहु दसहु सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देख करके रावण को अपना मरण मूल भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। यह महान अभिमानी से मूर्ख गर्जने लगा और दसों हाथों में धनुष लेकर के 10-10 बाण एक ही साथ छोड़ने लगा। 20 भुजा थी तो 10 धनुष एक हाथ इधर और बाण छोड़ने लगा। फिर क्या हुआ? समर भूमि 10 कंदर कोप्यो बरसी बाण रघुपति रप तोप्यो दंड एक रथ देखी न पर्यो जनु निहारी महुदिन कर दुर्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक पल के लिए दंड घड़ी तक भगवान का रथ दिखाई न पड़ा, भगवान भी ढक गए मानो कोहरे में कोई सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरई जब कीन्हा तब प्रभु को कार मुकलीना सर निवार रिपु के सिर काटे ते दिस विदिस गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को काट कर उन्हें शत्रु के सिर काटा और दिशाओं को आकाश और पृथ्वी को प्रकाश से युक्त कर दिया। काटे सिरे नभ मर गए धाबही जय 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 धुनि करि भय उपजाबही। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर और आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बाणा सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुबीर कहाँ हैं। इस प्रकार से उसके कटे हुए सिर कहते हैं।
कह राम कही सिर निकर धाये, देखी मर कट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मन हसी, सरहि सिरि भेदे भले। सिर मालिका कर कालिका गहि, हसी गहि वृंद वृंदहि बहु मिली। करि रुधिर शरीम जनो मानहु, संग्राम बट पूजन चली। सिर मलिक करि कलिका गहन, वृंद बंदियो बहु मिली। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी ने ऐसे सिर काटा कि पूरा का पूरा वह रणभूमि सिरों से ढक गई हैं। राम कहाँ यह कहकर सिरों के समूह दौड़े और उनको देखकर बानर भाग चले। या धनुष संधान कहकर रघुकुल सिंह राम ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेंध दिया। हाथों में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर के इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि 10 कंड क्रुद्ध हुई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मानहु काल कर दंड। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर रावण ने पुनः बहुत क्रोधित होकर के एक दिव्य शक्ति चलाई अपने विभीषण के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। विभीषण के सामने शक्ति छोड़ दी। वह शक्ति विभीषण के सामने ऐसी चली मानो काल यमराज का दंड ही जा रहा हो। आबत देख शक्ति अति घोरा, प्रणत प्राण तारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सह्यों सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आते देखकर और भन यह विचार करके कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना वाला होता है, श्री राम ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ही अपने सीने पर सह ली। अपितु रावण ने वह शक्ति विभीषण जी को मारा था, लेकिन विभीषण जी को राम ने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। शरणागत महु जो तजहि निज जान्यहु अनुमान, ते नर पाबर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करता, उस व्यक्ति को मुंह देखना ही पाप है। तिन्हि बिलोकत हानि, ऐसे व्यक्ति के मुंह देखने पर हानि हो जाती है, पे चाहे जन हानि हो, धन हानि हो, मान हानि हो, कुछ भी। इसलिए शरण में आए हुए जो अपराध करता है, रक्षा नहीं करता, उससे कभी नहीं बात करना चाहिए, उसके मुख को कभी देखना नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा विभीषण, चिंता मत करो, तुम्हें लंकेश बनाना है। लेकिन लंकेश तो बनाना बहुत दूर रहा, शक्ति आ रही विभीषण को समाप्त कर देगी। तो राम ने विभीषण को पीछे किया, स्वयं आगे हो गए, अपने सीने पर शक्ति को ले लिया। स्वयं शक्ति को ले सहेली प्रभु ने। फिर क्या हुआ? लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कित खेल सुरहि बिल कई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवता लोग व्याकुल हो गए और प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। ऐसा देखकर विभीषण जी को बड़ा क्रोध आया और गदा लेकर के वह विभीषण रावण पर टूट पड़े। क्या हुआ? रे कुभाग सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव बहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि ही पाए। विभीषण जी कहते हैं, दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग किन्नर सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बल से बदले में करोड़ों तुम शक्ति प्राप्त कर लिए
और उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा रहा, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर के संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती को बीचों बीच एक गदा प्रचंड मार दी, भड़ाक से भाई, धम्मती से मारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं विभीषण जी, ते ही कारण खल अब तक बाच्यो, अब तब कालू शीश पर नाचो। राम विमुख सटी चाहसी पसा सपंदा, संपदा अस कही हनसी माज उर गदा। माज मतलब हृदय। हृदय में कहते हैं विभीषण जी, अरे मूर्ख, तुझे क्या कमी थी? इस संसार में तुझे सब कुछ प्राप्त था। तूने नागों को जीता, किन्नरों को जीता, देवताओं को जीता, 10 दिशाओं को जीत लिया, फिर भी तुझे संतोष नहीं हुआ। एक मंडी मतिमंद, अब लगता है तेरे सर पे काल नाच रहा। इसलिए तू राम विमुख सट चाहे संपदा, राम से विमुख होकर के कोई संपदा को प्राप्त करना चाहे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे, हैं? कभी नहीं प्राप्त कर। क्यों? कि संपदा की अधिष्ठात्री देवी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के को प्रसन्न करना हो, देखो किसी को प्रसन्न करना हो तो उसके पति की सेवा करो, हैं? पति की सेवा करेंगे तो पत्नी बोले, अरे ये तो पति की सेवा करे, बहुत अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो वो अपने आप आशीर्वाद देती। क्या हुआ था? हनुमान जी को जब सीता माता ने देखा कि राम भक्त है तो क्या कह दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। तो राम के भक्त हैं हनुमान जी, इसलिए माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया, जो तुम्हें चाहिए हनुमान वो चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है? धन बहुत हो, सब कुछ हो, लेकिन दुनिया में धन में भी ताकत नहीं है कि आपको बुढ़ा होने से रोक लो। मुछ पक जाएंगे, बाल पक जाएंगे, चश्मा लगाना पड़ जाएगा, और यही सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का सॉल्व कोई नहीं कर सकता, लेकिन राम भक्ति करो तो हो सकता है सीता माता आशीर्वाद दे दें कि अजर अमर। अजर मतलब ना बुढ़ापा आएगा ही नहीं, अजर, जर मतलब होता है बुढ़ापा, तो ना जर, अजर नहीं लगेगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, और अमर मृत्यु भी नहीं होगी, और गुण निधि शुद्ध हो, गुणों के निधि हो जाओ हनुमान जी महाराज। सारे के सारे गुण अपने आप तुम में वास करने लग जाएं। ऐसा कौन कहता है? माता सीता। क्यों कहा? क्योंकि जाना कि यह बंदर है तो क्या हुआ, पर है तो राम का भक्त। चाहे सुंदर हो चाहे गंदा हो, मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप भगवान के भक्त हो कि नहीं है। ब्यूटी पार्लर जाने सुंदर तो चेहरा बनता है, हाँ? हृदय को सुंदर बनाना हो तो राम भक्ति में लग जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हाँ? तो इस प्रकार से विभीषण जी ने कहा, और उसके छाती के बीचों बीच सेंटर में मार दिया गदा, भड़ाक से गिर गया होगा। भाई देखो क्या होता है इसमें, उरे माँ बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाई इतना भी रोकर देखो, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा और वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे, करने लगे। कौन सा ऐसा भक्त है जिसके स्वामी के का अपमान होने से उसका खून न खौले? स्वामी जो अपने परमात्मा को, राम को समस्त सब कुछ सौंप चुके हैं, अपना सब कुछ मान चुके हैं, भला उन भक्तों के सामने कोई उनके राम का अपमान करे, वो सहन कर सकेंगे क्या? कई भक्तों ने तो ये कह दिया कि अब इस देश में वही राज करेगा जो राम की बात करेगा। राम की बात नहीं करेगा तो देश में राज नहीं करेगा, उसको सत्ता से आउट होना पड़ेगा। तो ऐसे भक्त लोग हैं भाई। विभीषण जी अपने भैया रावण से टकरा गए और दोनों ही मल्ल युद्ध मतलब अस्त्र को छोड़ दिया, हाथों से युद्ध, मुक्का मारते हैं, घूसा मारते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो युद्ध में भिड़ गए और
दोनों अत्यंत क्रोध करके युद्ध कर रहे हैं। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा हैं और रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को प्रसंग के बराबर भी नहीं समझते। मतलब विभीषण जी उसको कुछ भी नहीं मान रहे हैं। उनको लगता है कि ये मच्छर है, इसको मच्छर दूंगा। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि राम पर भरोसा है, राम के विश्वास की शक्ति से लड़ रहे हैं वो। जब प्रभु, जब तीनों लोगों के स्वामी अपने पक्ष में है तो किसी से क्या डरना भाई? क्या कोई बाल बांका थोड़ी करेगा। इसलिए भगवान के भक्त बन जाओ और किसी से डरो मत, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। देखिए 5 ही पांडव थे ना, और कौरव कितने थे? 100 भाई थे, और अनगिनत सेना भी थी उनकी, कई अचोई सेना। लेकिन 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण की जब मुखार बिंदु को देखते थे तो उनमें लगता था कि मानो हमारे अंदर कितना बल आ गया, और उसी बल के प्रभाव से वह रण को जीत लिए। और सच बात बड़ी है कि शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती किसी काम में। क्या होना चाहिए? बोले आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल है तो सबको आप परास्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मण उस समय पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के बल को पाकर युद्ध करते थे, इधर विभीषण जी राम जी के बल को पाकर युद्ध करते हैं। और समस्त भक्तगण जो भी यूट्यूब के माध्यम से या कथा श्रवण कर रहे हैं, सब राम के भक्त बने और राम की कृपा प्रसाद का आत्मबल अपने अंदर संयोग कर लें और उसी आत्मबल से अपने कार्य करें, वह कार्य उनका सफल हो जाएगा। अपने बल से करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं अपने बल से, मैंने बहुत पढ़ाई की है, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बाद में लगता है उनको कि झाड़ू मारने के लिए भी कोई नहीं पूछता है ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद नहीं, परमात्मा रूपी आत्मबल उनके अंदर नहीं है, इसलिए फेल हो रहे हैं। बहुत सारे फॉर्म डालते हैं लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अपने भगवान को अपना मित्र बनाओ, अपना सखा बनाओ, अपना माता पिता बनाओ, उनके चरणों का बंधन करके, चरणों में ध्यान रख करके अपने कार्य को करो, स्वीकार सफल हो जाएगा। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितब की को सो अब भिरत काल जो रघुबीर प्रभाव। कहते हैं शिव जी, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देखता था? नहीं देखता था। रावण जब बोलता तो विभीषण नीचे नज़र करके आते, बोले भैया क्या आज्ञा हो रही है। परंतु इतना डरता था, इतना सम्मान जो भी है करता था, लेकिन आज देखो आंख उठाकर भी देख सकता नहीं था। परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है, या श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। मानो रावण मर चुका है। क्यों? देखिए, आपकी कोई सम्मान करता हो, बेटा है, पुत्र है, छोटा भाई है, आज्ञा का पालन करता हो, आपसे आंख ना मिलाने की समर्थ रखता हो, आंख मिला नहीं सकता, ऐसे वह आपका सम्मान करता है। वही जब आपके विपरीत युद्ध करने के लिए आपसे लड़ पड़े, समझ जाना कि मेरी मृत्यु हो गई है। कितना बड़ा अपमान। परंतु ये मूर्ख इतना हो गया है, ये इतना उन्मत्त और अहंकार में अंधा हो गया है कि इसको अपने मान और अपमान की कोई परवाह नहीं हो रही है। ये तो मरा मराया ही है। राम तो नाम मात्र के लिए इसको मारने वाले हैं। छोटा भाई मान लो भिड़ जाए अपने बड़े भाई से, तो बड़ा भाई क्या रह गया? वो इमेज भी ये बना नहीं पाया, क्योंकि इसका लोभ मोह से यह अंधा हो चुका था, इसकी बुद्धि का नाश हो चुका था। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी, यह विभीषण कभी रावण के सामने नज़र उठाकर बात नहीं किया, लेकिन आज देखो वह उससे युद्ध कर रहा है। ये राम की भक्ति का प्रभाव है। ये राम के बल से ही इसके अंदर बल पौरुष अपने आप आ गया। देखा श्रमित विभीषणु भारी धायम हनुमान गिरिधारी रथ तुरंग सारथी निपाता हृदय माजते ही मार शिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी महाराज
अपने हाथों में पर्वत उठा लिए और पर्वत उठा करके रावण के रथ में डाले। तुरंत ही सारथी और रथ समाप्त हो गया। और फिर क्या हुआ, रावण के रथ घोड़े और सारथी संहार कर डाला और सीने पर जा करके जहाँ पर विभीषण ने गदा मारी थी, हनुमान जी ने कहा तेरा हिस्सा है तो मेरा भी हिस्सा है, तूने मारा तो मैं भी मारूंगा, तूने गदा मारा तो मैं लात मारूंगा। हनुमान जी ने एक लात मारी, सो रावण फिर से जा करके शरीर पर धरती पर गिर पड़ा। खाठाड़ रहा अति कंपित गाता, भयों विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यों पचारी, चले गगन कपि मूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक भगवान राम थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए, मार नहीं पाया। गाहसी मूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि पुनि फिरे फिरे प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक हनत करि क्रोधा। अब देखो, अब यहाँ पर बराबरी की लड़ाई हो रही है। क्या रावण भी उड़ना जानता है, तांत्रिक विधि से आकाश में ले गया, तो हनुमान जी भी राम बल से उड़ने लगे और पहुंच गए आकाश में। तो आकाश में देवता लोग ऐसे करके देख रहे थे, अब देवता लोग ऐसे करके देख रहे हैं, उनसे भी ऊपर युद्ध कर रहे हैं खड़े होकर के। दोनों भिड़ गए। फिर दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कलजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों, और बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा। तब मारुति हनुमान ने प्रभु को स्मरण कर लिया। दोनों जैसे कज्जल पर्वत, कज्जलगिरी काला काला पर्वत है, और सुमेरु पर्वत पीला पीला। सुमेर मतलब होता है, सुमेर मतलब जहाँ ब्रह्मा जी की पुरी है, सोने का है पूरा वो सुमेर पर्वत। तो पर्वत सुमेर पर्वत के समान हनुमान जी लगते हैं और कज्जलगिरी के समान रावण लगता है। दोनों युद्ध कर रहे हैं। जब हनुमान जी जाना कि ये तो मेरे से संभलेगा नहीं, तब कहा हे प्रभु आ जाओ, देखो तुम्हारे भक्त पर अब समस्या आ रही है। तो संहारी श्री रघुबीर धीर पचारि, कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठी लरत दे, बहि जुगल कहो जय जय भनो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुबीर के स्मरण करके श्री हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठ करके लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय 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 पुकारी। हनुमान जी पर संकट देख करके बानर भालू क्रोधातुर होकर के दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल डाला, मसल डाला। इतना तक भगवान श्री राम की कथा। कल और कथा होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।